परमज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषिद्धजात्यन्धसिन्धुर्विधानम् सकलनयविलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम् विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ अमृतचंद्राचार्य इसके लेखक और हे भव्य जीवों, रत्नत्रय की पूर्णता के लिए शीघ्र ही मुनिव्रत अंगीकार करो, ये प्रेरणा कल दी जा चुकी थी। एक ही उपाय बस, जिससे भव भ्रमण मिटे, सदा वही उपाय करना योग्य है ज्ञानवंत जीवों को। प्रत्येक ज्ञानी को, प्रत्येक आत्मार्थी को, प्रत्येक समझदार व्यक्ति को एकमात्र वही उपाय करना चाहिए जो उपाय भव भ्रमण मिटाए, जिससे जगत का परिभ्रमण मिटे वो उपाय करना चाहिए, जिससे जगत का जंजाल मिटे, चतुर्गति के दुखों से छूटकर परम मुक्ति की प्राप्ति हो, वही उपाय करना योग्य है। सब प्रकार से आत्मार्थी व्यक्ति उसी प्रयत्न में लगता है। बंध का नाश करें, धर्म ध्यान का दूसरा भेद जो अपाय विचय है, उपाय विचय है, उसके उपाय में अपने उपयोग को लगाएं। हमारे उपयोग में दूसरी कोई बात चलनी ही नहीं चाहिए। कहते हैं ना, बस एक लगन भर हो सच्ची, तुझको निश्चित दर्शन होंगे। एक लगन चाहिए, सच्ची लगन चाहिए। जब सच्ची लगन होती है और सच्चा लक्ष्य हृदय में होता है तो यह जीव अवश्य ही अपने उस लक्ष्य को शीघ्रता से प्राप्त कर लेता है। प्रकरण कल यहाँ कहा, रत्नत्रय की प्राप्ति का उपाय विचारना, रत्नत्रय की प्राप्ति का उपाय जैसे भी बन पड़े, रत्नत्रय धारण करना, रत्नत्रय प्राप्त करना, रत्नत्रय की पूर्णता के लिए लगना। जब बार बार में रत्नत्रय के बारे में कह दिया तो यहाँ अब ये कह रहे हैं रत्नत्रय बंध का कारण नहीं है, राग ही बंध का कारण है। रत्नत्रय से बंध नहीं होता। ओह, बड़ा गजब का प्रश्न है, अहम प्रश्न है। एक जिज्ञासुओं के हृदय में कई बार ये प्रश्न उठता है, रत्नत्रय से बंध होता है या नहीं। बहुत सारे साधर्मी लोग ऐसे भी हैं समाज में जो ये कहते हैं कैसे नहीं होता भैया, रत्नत्रय से बंध क्यों नहीं होता है, रत्नत्रय से होगा। रत्नत्रयधारियों की तो चक्रवर्ती, नारायण, प्रतिनारायण जैसी पदवियां बनती हैं, रत्नत्रय से बंध कैसे नहीं होगा। सारी जितनी पदवियां हैं, विशेष विशेष पदवियां, 63 शलाका पुरुषों की पदवियां, नारायण, प्रतिनारायण, चक्रवर्ती, तीर्थंकर, इंद्र, ऐसे जो पदवियां हैं विशेष, ये सारी की सारी पदवियां रत्नत्रयधारियों की बंधती है। तो बताओ, रत्नत्रय बंध का कारण है या नहीं है? प्रश्न उठता है, रत्नत्रय बंध का कारण है या नहीं है? ये कह रहे हैं रत्नत्रय बंध का कारण नहीं होता। रत्नत्रय बंधन का कारण नहीं है, रत्नत्रय बंधन का कारण नहीं है, राग ही बंधन का कारण है। ओहो, रत्नत्रय बंधन का कारण नहीं है, राग ही बंधन का कारण है। इसका मतलब रत्नत्रय के काल में भी जो रत्नत्रय के साथ में रहने वाला राग है वो राग बंध का कारण होता है। रत्नत्रय तो समझते ही हैं सभी लोग, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये है रत्नत्रय। 3 रत्न है ये। जिसकी जेब में ये 3 रत्न होते हैं उसे बंधन नहीं होता। बड़ा गजब का सुंदर प्रकरण है। पेज नंबर 253 पर अंतिम लाइनों में 211 नंबर का श्लोक दिया है। इस 211 नंबर श्लोक से हम चर्चा को प्रारंभ कर रहे हैं।
है, उत्थानिका है, इसकी हेडिंग दी है रत्नत्रय बंध का कारण नहीं, राग ही बंध का कारण है। ये हेडिंग है, रत्नत्रय नहीं राग बंध का कारण है। पढ़ें? गुजराती पुस्तकों में 178 नंबर का पेज है, 178, 253 लास्ट लाइन है। असमग्रम भावयतो रत्नत्रयमस्ति कर्म बंधोय सविपक्षकृतो वश्यम मोक्षोपायो न बंधनोपाय है। पुरानी पुस्तकों में 190 है, 190 पेज है पुरानी पुस्तकों में। क्या कह दिया? अर्थ देखिए आगे, अन्वयार्थ। असमग्रम, समग्र माने होता है परिपूर्ण, पूरी तरह से। असमग्र माने अपूर्ण। रत्नत्रयम, रत्नत्रय की। भावयते है, भावना करने वाले पुरुष के। रत्नत्रय की भावना करने वाले पुरुष के। यह माने जो कर्म बंध, शुभ कर्म का बंध होता है, सह माने वह बंध, विपक्षकृत है, विपक्षकृत अर्थात रागकृत है, और निश्चय रत्नत्रय तो अवश्यम, अवश्य ही, मोक्षोपाय है, मोक्ष का उपाय है। न बंधनोपाय है, बंध का उपाय नहीं है। भाई साहब बड़ा सुंदर भेद विज्ञान का प्रकरण है। सच में थोड़ा सूक्ष्मता से देखेंगे तो गहराई समझ में आएगी, नहीं तो रत्नत्रय कोई बंध का कारण समझ लेंगे। मैंने जिन बड़ी बड़ी पदवियों की चर्चा आपके बीच में की है, आपको ऐसा लगेगा कि ये पदवियां रत्नत्रय से बन रही है। नहीं भाई, रत्नत्रय के काल में रत्नत्रय के साथ वर्तने वाला, रत्नत्रय के काल में रत्नत्रयधारियों की लाइफ में, रत्नत्रय के साथ में कर्म और बंध और है साथ में। क्या रत्नत्रय, रत्नत्रय जो है उसके साथ में राग भी चल रहा है, साथ साथ में राग के चलते हुए राग बंधन का कारण है, रत्नत्रय नहीं। अब राग और रत्नत्रय, इनमें भेद विज्ञान जरूरी है। जिस व्यक्ति के द्वारा राग और रत्नत्रय में भेद विज्ञान नहीं किया जा सका, वो अनर्थ कर लेगा। राग और रत्नत्रय नहीं, वैसे ऊपर ऊपर से देखने पर बात समझ में नहीं आती है, बात कह क्या रहे हैं। राग और रत्नत्रय की, हाँ जी, दो धाराएं चल रही है एक साथ, ज्ञान धारा और कर्म धारा, वीतराग भाव और राग भाव। वीतरागता भी है और सरागता भी है। अभी येनान शेन वाली नीचे जो श्लोक देने वाले हैं, 3 श्लोक, अरे बड़े गजब के हैं। मैंने इस पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ को याद ही कुछ श्लोकों के लिए किया जाता है। एक तो वो तत्रादौ सम्यक्त्वम, उसके लिए याद किया जाता है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय को। दूसरा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय को याद किया जाता है हिंसा, हिंसा वाले प्रकरण के लिए, जिसमें आप प्रादुर्भावे खलु रागादि नाम भवत्ते हिंसेति तेषाम एवोत्पत्ति हिंसेति जनागम से संक्षेप है। सारे जनागम का सार जिसे बतलाया गया, उस अहिंसा वाले प्रकरण के लिए याद किया जाता है। तीसरा महत्वपूर्ण प्रकरण है ये नान शेन वाली ये गाथाएं, जिनकी वजह से इस ग्रंथ को याद किया जाता है। आगे आने वाली है, हम करेंगे उसकी चर्चा। अभी तो भेद विज्ञान करो। 2 चीजें एक साथ दिखाई दे रही है, उनमें भेद विज्ञान करो कि यार ये असली है और ये नकली है, ये इसके साथ में है। जैसे गेहूं के साथ में कभी कभी धान्य के टुकड़े भी आते हैं, कचरे के टुकड़े भी आते हैं। वो कचरा गेहूं नहीं है, वो अलग है क्या? नहीं, कचरा अलग चीज़ है, गेहूं अलग चीज़ है। लेकिन गेहूं के साथ साथ में कचरा भी आ जाता है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। अच्छा, और बताएं आपको, हमने आपसे पूछा भाई साहब, घी रखा हुआ था गैस पर, गैस पर, जलती हुई गैस पर, अग्नि के ऊपर घी रखा हुआ था।
किसी तपेली में, किसी बर्तन में, किसी प्याले में, कटोरी में। और जो बर्तन वहाँ था उस बर्तन को उठा रहे थे और उठाते उठाते उसमें से घी हाथ पर गिरा और हाथ जल गया। हाथ जल गया। काई से जला है भाई साहब ये हाथ? ये बताओ, हाथ किससे जला है? घी से जल गया। घी से जल गया भाई साहब, घी से हाथ जल गया, घी से हाथ जल गया। क्या करें? तो दूसरे ने कहा हाथ जल गया क्या? उसने कहा घी लगाओ। क्या? घी से जले हुए हाथ को ठीक करने के लिए बोले घी लगाओ ऊपर से तो ठीक हो जाएगा। तो हाथ जो जला था वो घी से जला था क्या आग से जला था? देखने वालों को तो यही लगता है, ना समझ लोगों को तो यही दिखाई देता है कि ये जो हाथ जला है ये घी से जल गया है। लेकिन सच्चाई यह है कि हाथ घी से जलता नहीं है, हाथ तो अग्नि से जलता है। जलाने का काम घी नहीं करता। घी की जो गर्मी है, घी में जो उष्णता है, घी में जो आग की मिलावट है, क्या उस गर्म घी में जो उष्णता है वो उष्णता घी की नहीं है, वो उष्णता अग्नि की है। क्या गर्म घी में जो उष्णता दिख रही है, गर्म घी में जो गर्म पना है, वो गर्म पना घी का थोड़ी ना है। घी गर्म नहीं होता, आग गर्म होती है, अग्नि गर्म होती है, घी गर्म नहीं हुआ है। अब जिन्हें ये भेद विज्ञान है वे क्या कहेंगे? भैया घी से जलने के काल में भी घी से नहीं जला, घी के साथ वर्तने वाले अग्नि से जला है, गर्मी से जला है, उष्णता से जला है। इसी तरह से यहाँ कह रहे हैं रत्नत्रय से बंधन हो गया। रत्नत्रय वालों को रत्नत्रय वालों को इसका बंधन होता है, रत्नत्रय वालों को इसका बंधन होता है। क्या क्या कह रहे हो आप? रत्नत्रय वालों को स्वर्ग मिलता है, रत्नत्रय वालों को इंद्र पद मिलता है। आपको मालूम है जितने जीव 9 अनुदिश और 5 अनुत्तरों में जन्म लेते हैं वे नियम से भावलिंगी संत ही होते हैं। पूर्व जन्म में नियम से भावलिंगी संत होते हैं। तो बताओ भावलिंगी संत कहाँ जाते हैं? कहाँ जाते हैं? और ये भावलिंगी संति सर्वार सिद्धि में जाते हैं, भावलिंगी संति 9 अनुदिशों में जाते हैं। देखिए 16 स्वर्ग, ध्यान देना क्या कह रहा हूँ, ऐसे जोड़े से पहला दूसरा है, पहला दूसरा, फिर तीसरा चौथा पांचवा छठा, ऐसे 16 स्वर्ग हैं लाइन से। 16 स्वर्ग से ऊपर फिर स्टेप बाय स्टेप 4 4 8 और 1 9 ऐसे। तो ये 9 हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, वो है ग्रेव्यक, 16 स्वर्ग के ऊपर है। उन ग्रेव्यकों में मिथ्या दृष्टि भी जा सकते हैं। ग्रेव्यकों में 9 ग्रेव्यकों के ऊपर मिथ्या दृष्टि नहीं जाते, सम्यक दृष्टि ही जाते हैं। सम्यक दृष्टि भी गृहस्थ नहीं जाते, मुनि जाते हैं। मुनि भी चौथे गुणस्थानवर्ती नहीं, पंचम वाले नहीं, भावलिंगी संत ही 16 स्वर्गों से ऊपर जाते हैं। भावलिंगी संत ही 16 स्वर्ग से ऊपर जाने वाले, इस नहीं 9 ग्रेव्यक के भी ऊपर जाने वाले, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तरों में। तो हमने आपसे ये पूछा इन जो 14 विमानों में 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर, जो 14 विमान कहे, क्या भावलिंगत्व सर्वार्थ सिद्धि का कारण है? बोलो क्या कहना है आपको? भावलिंग सर्वार्थ सिद्धि का कारण है? नहीं है। तो फिर क्या है? भावलिंगत्व में जो कमजोरी है वो सर्वार्थ सिद्धि का कारण है। देखो भाई बारीकी से समझना पड़ेगा विषय को, नहीं तो बात समझ में नहीं आएगी। उपयोग को एकाग्र करके समझना। भावलिंग वहां का कारण नहीं है, भावलिंग के साथ में जो कचावट रह गई थी, भावलिंग से तो मोक्ष होता है, भावलिंग से तो मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो फिर सर्वार्थ सिद्धि में क्यों चले गए नकुल सहदेव? युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव
5 नाम, 5 भाई, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। बोलो, इन 5 भाइयों में से कितने मोक्ष में और कितने स्वर्ग में? बताओ जल्दी। तो कहा 3 मोक्ष में, और 3 मोक्ष में, और बाकी 2 सर्वार्थ सिद्धि में। बराबर। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन तीनों मोक्ष में चले गए। नकुल और सहदेव ये दोनों कहाँ गए? सर्वार्थ सिद्धि में। कहाँ थे ये सब पांचों? मुनि अवस्था में थे। भावलिंगी संत थे पांचों, मुनि अवस्था के अंदर विराजमान हैं, सब ध्यान कर रहे हैं पांचों लोग। कौरव लोग तो जो थे वो तो सब खत्म हो गए थे, 100 के 100 कौरव तो खत्म हो गए। अब जो दुर्योधन का भांजा था उसने इन पांचों को तपस्या करते हुए देखा मुनि अवस्था में। जब इन पांचों को मुनि अवस्था में तपस्या करते हुए देखा तो याद आ गया, अरे मेरे मामा पूरे कुल को खत्म कर दिया इन्होंने, यही वो लोग हैं, इनसे बदला लेना चाहिए। ऐसे विचार पूर्वक उसने उपसर्ग करना शुरू किया और ये ध्यान अवस्था में से खड़े, बिल्कुल खड़े हुए पांचों पांडव। अब पांचों पांडव ध्यान अवस्था में खड़े हुए हैं, भावलिंगी संत हैं, 3 कषाय चौकड़ी का अभाव है, क्षण क्षण में अंतर्मुख हो रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, अंतर्मुख हो रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, है ना। अब उसने उपसर्ग किया, वहाँ कोई लोहे के सरिये पड़े हुए थे, लाए और बिल्कुल आग में तपाए, उनको हाथों में पहना दिए, बाजूबंद लगा दिए, ऊपर लगा दिया, गले में डाल दिए, सब ऐसे गरम गरम लोहे के आभूषण बना दिए, लोहा ऐसा तपा करके और वो आभूषण बना दिए। अब 3 तो चले गए मोक्ष। कहाँ से? शत्रुंजय से मोक्ष गए, पालीताना से। तो 3 तो मोक्ष चले गए, अब 2 सर्वार्थ सिद्धि चले गए। अब प्रश्न ये है कि सर्वार्थ सिद्धि में जो गए वो भावलिंग के कारण गए क्या? नकुल और सहदेव ये भावलिंग के कारण नहीं गए, उनके भावलिंगत्व में जो कमजोरी रह गई थी, जो कमी रह गई थी, जो शुद्धोपयोग में थोड़ी वीकनेस थी, जो उपयोग की एकाग्रता में थोड़ी कचावट रह गई थी, इसकी वजह से सर्वार्थ सिद्धि गए हैं। इसका मतलब सर्वार्थ सिद्धि की प्राप्ति ये वीतरागता का फल नहीं है, ये वीतरागता की कमी का फल है। समझ रहे हैं आप क्या कह रहे हैं? प्रकरण क्या चल रहा है यहाँ? कमजोरी के कारण गए हैं। बोलो, असली कारण तो कमजोरी है। अब हमारी दृष्टि कमजोरी पर नहीं जाती, नहीं नहीं भाई साहब, अरे उमा स्वामी आचार्य के सूत्र का अनर्थ कर दिया जाता है। कब की थी हमने एक बार चर्चा आपसे बीच में। तत्वार्थ सूत्र है एक 8वें अध्याय का, बंध के कारण बतलाए जा रहे थे, देवायु के बंधन के कारण बतलाए गए। सराग संयम संयमा काम काम सैया, सराग संयम संयमा काम निर्जरा बाल तपांसी देवस्य। क्या? सराग संयम संयमा संयमा काम निर्जरा बाल तपांसी देवस्य, ये देवायु के आश्रव के कारण है। फिर आगे एक सूत्र दिया, सम्यक्त्वम च, सम्यक्त्व भी देवायु के आश्रव का कारण है। अब भाई साहब ये जो सूत्र है, ये सूत्र पूरे समाज में, जैन समाज में, दिगंबर, श्वेतांबर, 20पंथी, 13पंथी, स्थानकवाद, सब में चर्चा का विषय। सम्यक्त्वम च, सम्यक्त्वम च, सम्यक दर्शन देवायु के आश्रव का कारण है, सम्यक दर्शन देवायु के आश्रव का कारण। उमा स्वामी आचार्य ने लिखा है सम्यक दर्शन से देवायु मिलती है। अरे भाई साहब सूत्र का अनर्थ मत करो, सूत्र में तो लिखा है सम्यक्त्वम च, लेकिन मर्म तो समझना पड़ेगा। सम्यक दर्शन बंध का कारण नहीं होता, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तो मोक्ष का कारण है। जिससे मोक्ष मिलता हो उससे बंधन कैसे मिलेगा? जिससे मुक्ति की प्राप्ति होती हो उससे बंधन कैसे होगा? जिस चीज से आप छूट सकते हैं उस चीज से बंधेंगे कैसे? विचारणीय बात है, गंभीरता से विचार करने योग्य है। नहीं विचार करते हैं तो आपको ऐसा लगता है लिखा तो है, लिखा तो है, लिखा तो है। इसका अर्थ क्या है? सम्यक्त्व नहीं, सम्यक्त्वम च का अर्थ सम्यक दृष्टि जीवों को
सम्यक दर्शन के काल में, सम्यक दर्शन के साथ में जो राग चल रहा है, साथ में वो राग सम्यक दृष्टि जीवों को सम्यक दर्शन के साथ साथ में जो राग चल रहा है, वो राग देवायु के आश्रव का कारण है। क्या शुभोपयोग के अपराध से, ऐसी शब्द है। अब ये बातें समझ में नहीं आती। अब वो सम्यक्त्वम चे सूत्र, फिर आगम प्रमाण बताओ, आगम प्रमाण बताओ। सम्यक्त्वम चे का अर्थ ऐसा कहाँ से लगाया तुमने? अब ये आगम प्रमाण दिखा रहे हैं आज आपको। याद रखिएगा, जिनागम में जब कभी आपसे समाज में, भाई साहब हमारे विद्वत वर्ग से कहना चाहता हूँ, जब कभी समाज में आपसे कोई व्यक्ति इस सम्यक्त्वम चे सूत्र की व्याख्या करते हुए ये तर्क करे कि भैया सम्यक दर्शन से तो देवायु मिल रही है, तो उसको तुरंत बतलाना रत्नत्रय बंध का कारण नहीं होता। अमृत चंद्राचार्य पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ श्लोक नंबर 211 खोल करके देखो, रत्नत्रय मुक्ति का कारण है, जो मुक्ति का कारण हो उससे बंधन नहीं होता। खोल के दिखाइए, आगम प्रमाण दिखाइए उनको, आगम क्या कह रहे हैं, क्या बोलो। एग्जाम्पल दिया ना हमने आपको, घी, जलता हुआ घी, वो घी जलाने का कारण नहीं है, घी के साथ में प्रवेश की गई अग्नि वो जलाने का कारण है। क्या बोलो। बहुत उदाहरण तो आप अपनी बुद्धि से लगा सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, कोई मुख्यमंत्री या कोई मिनिस्टर, कोई किसी पोस्ट पर कोई व्यक्ति कुछ गलत काम करे और जेल जाए, तो बतलाओ वो जेल क्या उस पद की वजह से गया है, क्या जेल गलत काम की वजह से गया है? सीधी बात है, इसमें क्या है। साथ में जो गलत काम चल रहा था, उस गलत काम की वजह से जेल होती है भैया। जेल जाने का कारण वो पद नहीं है, उस पद पर रहते हुए भ्रष्टाचार है जेल जाने का कारण। जेल जाने का कारण ये नहीं है कि वो कलेक्टर था जेल में चला गया। देखो कलेक्टर होकर के जेल में चला गया, कलेक्टर होकर जेल में चला गया, तो कलेक्टर थोड़ी ना जेल में जाता है। कलेक्टर पना जेल में जाने का कारण नहीं है, कलेक्टर पद पर रह करके जो रिश्वत ली थी वो जेल जाने का कारण है। अरे देखो क्या कर रहे हैं, अरे देखो मुनि होकर के क्या काम कर रहे हैं, मुनि होकर के क्या काम, अरे मुनि होकर के नहीं कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं वो गलत है। आपने ये वाक्य समाज में कितनी बार सुने होंगे जिसमें ये कहा जाता है कि सुनो सुनो भैया, पाप से घृणा करो पापी से नहीं। इसका क्या मतलब है? पाप से घृणा करो भैया, पापी से मत करो, पापी से मत करो, पाप से करो। वो व्यक्ति बुरा नहीं है, बुराई बुरी है। व्यक्ति को नहीं निकालना है, बुराई को निकालना है। क्या सजा क्यों दी जाती है? जिस व्यक्ति ने अपराध किया है उसे सजा क्यों दी जाती है, दूसरे को क्यों नहीं दे दी जाती है? आज दोपहर में क्षत्रिय चूड़ामणि में भी चल रहा था ना, कितने नंबर का था भूल गया मैं, 155 नंबर का था शायद प्रवचन, 155 या 156 नंबर का। गजब की चर्चा चल रही थी उसमें। बोलो इसकी सजा उसको दे दो, उसकी सजा उसको दे दो। प्रमोद जी भाई साहब आप तो थे ना, देखिए उसकी अरे आज थी चर्चा दोपहर में, इसकी सजा उसको दे दो भैया, इसकी उसको दे दो। कितनी तरह से बातें करी हमने। एक का काम दूसरा नहीं कर सकता है, एक का पुरस्कार दूसरे को नहीं मिल सकता है, एक की प्रशस्ति दूसरे को नहीं मिल सकती है, एक का सम्मान दूसरे को नहीं दिया जा सकता है। मेरी जगह इनको दे दो, मेरी जगह दवाई उनको दे दो। 156 नंबर पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का 156 नंबर, पुरुषार्थ सॉरी यार क्या कह रहा हूं मैं, क्षत्रिय चूड़ामणि का 156 नंबर प्रवचन। तबीयत मेरी खराब हो रही है, इनको दे दो, इनकी जगह इनको कर लो। क्या क्या बात कर रहे हो आप, कैसे होगा? जितना अपराध है वो गलती है, जितना निरपराध है वो अच्छा है। ये भेद विज्ञान तो करना ही पड़ेगा ना। ये बातें येनान शेन वाली गाथा के अंदर आगे चल करके बतलाने वाले हैं। आप देखिए, पहले मैं यहाँ अन्वयार्थ पढ़ रहा हूँ, अभी पढ़ दिया है, संस्कृत हटा करके सरल अर्थ पढ़ता हूँ। एक बार देखिए जरा, विषय थोड़ा सा गंभीर है, एक बार समझने योग्य है। अपूर्ण रत्नत्रय की भावना करने वाले पुरुष के जो शुभ कर्म का बंध हुआ,
अपूर्ण रत्नत्रय वाला, जिसके अभी रत्नत्रय पूरा नहीं हुआ था, जिस व्यक्ति के जीवन में रत्नत्रय की पूर्णता नहीं हुई थी, ऐसे पुरुष के जो शुभ कर्म का बंध होता है वह बंध विपक्षकृत अर्थात रागकृत है। वो बंध रत्नत्रय का नहीं है, शुभ कर्म का बंध होता है, वो बंध राग का किया हुआ है, उसमें राग का बंधन है। क्या निश्चय रत्नत्रय तो अवश्य ही मोक्ष का उपाय है, बंध का उपाय नहीं है। निश्चय रत्नत्रय तो बंध का उपाय नहीं है, मोक्ष का उपाय है। क्या क्या पूछ रहे हैं? लंबे प्रश्न रहते हैं ना, जितना शॉर्ट में लिखेंगे उतना फास्ट पढ़ने में आएगा। स्क्रीन पर से प्रश्न चले जाते हैं, फटाफट दिख नहीं पाते हैं। देखिए टीका पढ़ते हैं। असमग्रम रत्नत्रयम भावयतः यह कर्म बंध है अस्ति सविपक्ष कृत रत्नत्रयम तो अवश्यम मोक्षोपाय है अस्ति न बंधनोपाय है। एक देश रूप रत्नत्रय के पालन करने वाले पुरुष को, अभी कल हमने भावना भाई थी, पूर्ण रत्नत्रय होना चाहिए, रत्नत्रय की पूर्णता से निर्वाण की प्राप्ति करनी चाहिए, हमें निर्वाण की प्राप्ति करनी है, रत्नत्रय की पूर्णता करो, रत्नत्रय की पूर्णता करो, निर्वाण की प्राप्ति करो, अल्पकाल में निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी, ये करो ऐसा करो। तो अब ये कह रहे हैं जो व्यक्ति रत्नत्रय को पूर्ण नहीं कर पाया, जिसे रत्नत्रय की पूर्णता नहीं हुई, वह व्यक्ति रत्नत्रय की अपूर्णता वाला जो व्यक्ति है, ऐसे पुरुष को जो कर्म बंध होता है वो रत्नत्रय से नहीं होता। उस अपूर्णता वाले व्यक्ति को बंधन हो रहा है कि नहीं? अच्छा, हम आपसे पूछ रहे हैं, कोई व्यक्ति घर गृहस्थी में रह रहा है, सम्यक दृष्टि है, पंचम गुणस्थानवर्ती हो गया है, अब वो चौथे पांचवें गुणस्थानवर्ती है, अभी भगवान तो बनेगा नहीं चौथे पांचवें गुणस्थान से, मुनि बने बिना, तो देवादि गतियों में चला जाएगा। तो अब देवादि गतियों में चला गया तो वो किसके फल में गया? रत्नत्रय के फल में गया कि शुभ राग के फल में गया? अभी संसारी है वो व्यक्ति, उसे जो देवगति का बंध होता है वो देवगति का बंध शुभ राग है। क्या दम है? मंद कषाय का परिणाम है, अल्प कषाय है, उज्जवल भावनाएं हैं, षट आवश्यकों के पालन का परिणाम है, व्रतादिक के पालन का भाव है, ये सब बातें हैं। व्रत पालन का परिणाम है, संयम पालन की भावना है, व्रतादिक अंगीकार करना चाहते हैं, त्याग करना चाहता है, तपस्या करना चाहता है, संयम से रहना चाहता है, उत्तम भावना भाता है, जीवों के प्रति करुणा का परिणाम है, दया का परिणाम है, जिनेंद्र देव की भक्ति का परिणाम है, स्वाध्याय का भाव है, देव शास्त्र गुरु की आराधना का भाव है, जैन धर्म के प्रवर्तन का भाव है, जैन धर्म को अपने जीवन में उतारना चाहता है, संयम की भावना भाता है, सामायिक करता है, प्रतिक्रमण करता है, आलोचना करता है, कितनी तरह की बातें बतलाए आपको, दान देता है, तीर्थ वंदना करता है, गरीबों की सहायता करता है, प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक के रूप परिणाम है। ये सब जितने हमने लाइन लगा करके अभी आपको बतलाए हैं, ये सब श्रावकों के जीवन में होने वाले, ज्ञानियों के जीवन में होने वाले, ये सब शुभ राग के परिणाम, इनमें से कोई भी उसके देवायु के आश्रम का कारण बन जाता है। इसलिए होता है सम्यक दृष्टियों के, सम्यक दर्शन के काल में, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं, समझ रहे? सम्यक दर्शन नहीं, उसके काल में भी उसके साथ वाला वो कारण है। देखिए, किंतु रत्नत्रय के विपक्षी, रत्नत्रय का विपक्षी कौन है? रत्नत्रय का विपक्षी कौन है? तो ये कहा राग द्वेष, ये विपक्षी है, उनके विपक्षी है। अभी
राग द्वेष रत्नत्रय के विपक्षी हैं और साथ में चल रहे हैं। अब सम्यक दृष्टि जीव इस शुभ राग के अंदर कितने लंबे समय तक रह सकता है? अंतर्मुहूर्त है, अंतर्मुहूर्त सबके लिए ही नियम है हीराचंद जी साहब। सर्व जगत के जीवों के लिए परिणामों के मैक्सिमम काल की लिमिट है अंतर्मुहूर्त, बस ये मैक्सिमम काल की लिमिट है। अभी कोई जीव पाप में आया, अंतर्मुहूर्त, शुभ भाव में आया, अंतर्मुहूर्त, अशुभ से शुभ में गया, अंतर्मुहूर्त, शुभ से अशुभ में आया, अंतर्मुहूर्त, शुभ राग अंतर्मुहूर्त के लिए, पाप भाव अंतर्मुहूर्त के लिए, इससे ज़्यादा होता ही नहीं है। बोलो, ये कर्णानुयोग का नियम है, नियम। अंतर्मुहूर्त के अंदर अंदर अशुभ से शुभ और शुभ से अशुभ अनिवार्य रूप से होता है, अनिवार्य रूप से। ये प्रश्न किया किसी ने ऐसा, यहाँ सामने मेरे हैं, उन्होंने कहा सम्यक दृष्टि जीव को शुभ राग अधिकतम कितनी देर तक होता है? हाँ, इसलिए हाँ, यहाँ जो विषय चल रहा है ये कर्म बंधन का चल रहा है, लेकिन सामने जो प्रश्न आया ना, उस प्रश्न को के आधार पर ही मैं बात कर रहा हूँ आपसे। अंतर्मुहूर्त से ज़्यादा कोई भी कर्म एक जैसा रहता नहीं है, परिणाम नहीं रहते हैं, अपने आप ही बदलते हैं, समविचरण में भी बदलते हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? आप पौन घंटा प्रवचन सुन रहे हैं तो क्या बीच में पाप भाव नहीं आ रहा है क्या? पता है कितनी देर सुनते हैं? 2 घंटा 12 मिनट, 2 घंटा 24 मिनट मिनिमम, 2 घंटा 24 मिनट लगातार दिव्य ध्वनि सुनने के काल में भी अशुभ आ जाता है क्या? 2 घंटा 24 मिनट लगातार दिव्य ध्वनि सुन रहा है समूह चरण में बैठ करके, वहां भी अशुभ आ जाता है, आ जाता है भाई साहब। क्या 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 दिक्कत है उसमें? शुद्ध से शुभ में आएगा, शुभ से अशुभ में चला जाएगा, क्रम है उनका, डायरेक्ट नहीं होता है। शुभ से अशुभ भाव है, अशुभ भाव से शुभ में आता है और शुभ से शुद्ध की तरफ बढ़ता है। शुद्ध में जाए तो सदा काल के लिए टिक जाए तो टिक जाए, सादी अनंत काल के लिए, लेकिन शुभ और अशुभ है ये क्षण क्षण में बदलते रहते हैं। आप लगातार पाप नहीं कर सकते, आप लगातार पुण्य नहीं कर सकते। कसाईयों के भी बदलते हैं, पापियों के भी बदलते हैं, अपराधियों के भी बदलते हैं, विषयी कषाई जीवों के भी बदलते हैं, बड़े बड़े डाकू जो हैं, हत्यारे, अपराधी, उनके भी परिणामों में शुभपना आ जाता है। एकेंद्रीय जीव के भी बदलते हैं, विकलत्रयों के भी बदलते हैं। एकेंद्रीय जीव के यदि प्रत्येक अंतर्मुहूर्त में अशुभ से शुभ भाव न होते हों तो वो एकेंद्रीय जीव निकल करके विकलत्रयों में कैसे आएगा? क्या एडवोकेट साहब, बीच में किसी का फोन भी आ जाता है, बात भी करने लग जाता है, मंदिर में भी करने लग जाता है, खड़ा खड़ा बात करने लग जाता है, उपयोग चला जाता है। ये तो बहुत मोटी मोटी बात कह दी आपने, बीच में फ़ोन आने की। तो अरे फ़ोन न भी आए तो ये उपयोग को दौड़ने के लिए किसी फ़ोन टेलीफोन की ज़रूरत थोड़ी न है, उपयोग तो ऐसे ही दौड़ जाता है। बैठे बैठे ही याद आ गया, कभी वकील याद आ गए, कभी इंजीनियर याद आ गए, कभी डॉक्टर याद आ गए, कभी तकलीफ याद आ गई, कभी घर गृहस्थी याद आ गई। भले ही क्षण मात्र के लिए निकल गया हो, लेकिन उपयोग जा करके आ जाता है, पता भी नहीं लगता है। मैं कभी जब इस बात को क्रमबद्ध वाले प्रकरण के अंदर समझाता हूँ तो एक उदाहरण इस प्रसंग में जरूर देता हूँ, नेत्रों की पलकें झपकने का। बस ज़्यादा समझाना नहीं है, ज़्यादा डिटेल नहीं करनी है। क्या बोलो, ज़्यादा ज़्यादा क्या करें, कितनी डिटेल करें? क्या ये जैनम जैतु शासनम से जो सज्जन पूछ रहे हैं बार बार में प्रश्न, धारा टूटती है भाई साहब। आप लोग जवाब दे दिया करो इनके प्रश्नों का, है ना। कौन से गुणस्थान तक से गिर सकता है? भैया गुणस्थान विवेचन पर प्रवचन है हमारे, आप वहाँ से सुन लेवें। 11वें गुणस्थान से भी गिर सकता है व्यक्ति, है ना। लेकिन अभी ये कौन से गुणस्थान से गिर सकता है ये विषय अपना नहीं है।
11वें तक जाकर के भी ये जीव नीचे उतर सकता है, ऐसा भी संभव है ना। उतरता ही है, 11वें वाला नियम से गिरता ही है। तो बीच की तो क्या बात करें, 7वें गुणस्थान से भी नीचे आ सकता है। 8, 9, 10 के बाद में यदि उपशम श्रेणी चढ़ा है वो व्यक्ति, तो 11वें के बाद नियम से गिरेगा। चलिए, बात क्या चल रही थी, देखो मैं कई बातें ऐसी होती है ना, अब ये विषय दूसरा बदल जाता है तो सब डिस्टर्ब हो जाता है सब। ऐसा है, आंखों की पलकें झपक रही है या नहीं, ये बताइए। अभी जब से आप बैठे हो, आपको बैठे हुए लगभग 35 मिनट हो गए, क्या बोलो, 35 मिनट हो गए। इन 35 मिनट में आपका उपयोग आंखों की तरफ गया कि नहीं, या आंखें आपकी झपकी या नहीं झपकी, मुझे तो ये बता दो। ऐसा कैसे हो सकता है पंडित जी, 35 मिनट तक आंखों की पलकें नहीं झपके, ऐसा कैसे संभव है? अच्छा, तो आपको पता लगा था मेरे कहने के पहले तक कि आपकी पलकें झपकी है? मेरे कहने के बाद तो सबकी फीलिंग में आ गया, मुझे मालूम है, लेकिन मेरे कहने के पहले की बात बतलाइए। पिछले आधे घंटे में आपकी आंखों के सामने कोई चीज़ आई और आकर के चले गई। पलक झपकने का मतलब है नेत्र बंद होकर के खुले। पलक झपकने का मतलब क्या है? आंखें बंद होकर खुली। इसका मतलब आंखों के सामने कोई चीज़ आई और हट गई। हम आपसे पूछ रहे हैं, क्या आपको पता लगा कंटिन्यूअसली देखते समय कि कोई बीच में आकर के चला गया? बोलो। इसका मतलब ये है, इतना फास्ट उपयोग का मोमेंट है कि हमें पकड़ में नहीं आता, हमें नहीं दिखता है, इतना फास्ट है, आया और चला, पता ही नहीं लगा। ऐसा ट्यूबलाइट कह रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी वाले, बोलो इनसे बात करो आप। ये जो ट्यूबलाइट जल रही है, ये ट्यूबलाइट सेकंड के अंदर कितनी बार बंद हो रही है, 1 मिनट में कितनी बार बंद होती है? अभी गूगल पे सर्च करोगे तो आपको 1 सेकंड में मिल जाएगा कितनी बार बंद हो रही है, जल रही है, बंद हो रही है, जल रही है, बंद हो रही है, जल रही है। क्या बात कर रहे हो, हमें तो जलती हुई दिखाई दे रही है। फ्रीक्वेंसी है वो, उसकी चलती रहती है, हमें लगता ही नहीं है कि वो बंद भी हो रही है। ऐसा है। तो ये जो हमारा जो उपयोग है, ये कब अशुभ में चला गया और कब लौट करके आ गया, हमें तो पता ही नहीं लगा। क्या अशुभ में चला गया और शुभ में भी आ गया, हमें नहीं पता लगता है। देखिए, बात चल रही थी, यहाँ टीका की लाइनें पढ़ रहा हूँ, 254 नंबर पेज है हमारे सामने। ये जो है ना घूमने का एग्जाम्पल, कबूतर की आंख की तरह नहीं, इसका एग्जाम्पल दिया है टोडरमल जी ने कौवे की आंख का। कौवा होता है ना, कौवा, कौवे के गोलक 2 और पुतली 1। कौवा, 2 छेद हैं उसके आंख में, देखना कभी, 2 हैं, और अंदर जो घूमने वाली जो पुतली है वो 1 है। माने कौवे की एक ही आंख है, छेद 2 हैं। वो अंदर घूमने वाली पुतली से कभी इधर देखता है, कभी इधर देखता है, तो देखने वाले को ऐसा लगता है कि 2 आंखें हैं, जबकि एक ही है। अभी एक दिन मैं कौवा देखा पास में, तो मैंने उसके बहुत नज़दीक से बहुत आहिस्ता आहिस्ता गया कि वो उड़े नहीं, और फिर मैंने उसको बहुत बारीकी से देखने की कोशिश की, तो अपने को पकड़ में नहीं आती, वो जो चलते हैं ना, होता है। बोलो, तो अपने को पता ही नहीं लग रहा है। ट्यूबलाइट 120 बार पर सेकंड बंद हो रही है। लो, आ गया सामने जवाब, पर सेकंड 120 बार बंद हो रही है। क्या करो अब? अभी ये पर सेकंड 120 बार, और जिनागम ये कह रहा है आपका जो उपयोग है, आपकी जो ज्ञान की पर्याय है, वो पर सेकंड 120 नहीं, पर सेकंड असंख्यात बार परिवर्तित हो रही है, असंख्यात समय है। बोलो जितेंद्र जी साहब, मलकापुर वाले, पर सेकंड असंख्यात पर्यायें बदल गई ना ज्ञान गुण की।
पर सेकंड असंख्यात पर्याय परिवर्तित हो गई ना। अब ये 120 बार बदलती हुई हमें नहीं दिखाई दे रही है, तो असंख्यात बार बदलती हुई के अंदर जो परिवर्तन हुए हैं वो हमें कैसे दिखाई देंगे? उनमें कितनी बार हमारा अशुभ की तरफ जाकर के शुभ की तरफ उपयोग आ गया? हम तो सोच रहे हैं शुभ 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 शुभ, अशुभ 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 अशुभ। ऐसा नहीं है, समय बहुत सूक्ष्म है। एक देश रूप रत्नत्रय के पालन करने वाले पुरुष को जो कर्मबंध होता है वह रत्नत्रय से नहीं होता। गृहस्थ दशा में है अभी वो व्यक्ति गृहस्थ दशा में है, वो व्यक्ति अभी घर में है, परिवार के बीच में है, खा पी रहा है भैया, सब काम कर रहा है, क्या खा रहा है, पी रहा है, नहा धो रहा है, सब काम कर रहा है घर गृहस्थी में रहते हुए। सम्यक दृष्टि है, रत्नत्रय का धारी है, मान लीजिए 3 कषाय चौकड़ी वाला, 3 कषाय चौकड़ी के अभाव वाला। अनिल भाई दोषी जी बोलो। 3 कषाय चौकड़ी के अभाव वाले मुनिराज, 2 कषाय चौकड़ी के अभाव वाले पंचम गुण स्थानवर्ती, 1 कषाय चौकड़ी के अभाव वाला सम्यक दृष्टि जीव। अब ये कह रहे हैं यहाँ उन सब के जो जो काम हो रहे हैं, मुनिराज के आहार भी होता है, मुनिराज के विहार भी होता है, मुनिराज के निहार भी होता है, पंचम गुणस्थानवर्ती पत्नी बच्चों के साथ में रहता है, चौथे गुणस्थानवर्ती खूब भोग भोगता है, व्यापार करता है, सब चल रहे हैं इन सब के। तो बताओ इन सब से बंधन? हाँ तो बोली ये सब चीज़ें हैं ना साथ वाली, ये बंधन हो रही है इनसे, रत्नत्रय से तो नहीं हो रहा है। किंतु रत्नत्रय के विपक्षी राग द्वेष हैं, उनसे होता है, रत्नत्रय के विपक्षी से बंधन होता है। 2 लाइनें बहुत मार्मिक इसमें बोल्ड लिखी हैं, देखिए जरा। रत्नत्रय योग और कषाय रूप नहीं है। क्या कह रहे हैं? ध्यान दीजिएगा। रत्नत्रय योग रूप नहीं है और कषाय रूप नहीं है। रत्नत्रय तो निर्मल पर्याय हैं, योग और कषाय रूप नहीं है, इनसे सर्वथा भिन्न है। ये योग और कषाय क्यों लिया? बोलो, स्वाध्यायी लोगों से पूछता हूँ, इसमें ये क्यों लिखा इन्होंने टीका करते हुए कि रत्नत्रय योग और कषाय रूप नहीं है? बोलो क्या कहना है? रत्नत्रय योग और कषाय रूप नहीं है क्योंकि बंधन 4 प्रकार का है। प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध। बंधन 4 प्रकार का है ना। प्रकृति और प्रदेश बंध योग से होता है, स्थिति और अनुभाग बंध कषाय से होता है। तो योग और कषाय से बंधन हुआ, बंधन रत्नत्रय से है या योग कषाय से है? कर्म बंध किससे हुआ? प्रकृति प्रदेश बंध योग से हुआ, स्थिति अनुभाग बंध कषाय से हुआ। तो योग से भी है और कषाय से भी है, इन दोनों से तो बंधन है। और रत्नत्रय में योग और कषाय का अभाव है। रत्नत्रय योग रूप नहीं है, रत्नत्रय कषाय रूप नहीं है, उससे सर्वथा भिन्न है। तो इस तरह से ये सिद्ध हो गया कि रत्नत्रय तो वास्तव में मोक्ष का ही उपाय है, बंध का उपाय नहीं है। रत्नत्रय तो मोक्ष का उपाय है, रत्नत्रय से कहाँ बंधन है? बोलो। ये तो स्पष्ट बात है ना, कर्णानुयोग की सबकी पड़ी हुई बात है। प्रकृति और प्रदेश बंध योग से होते हैं, स्थिति और अनुभाग बंध कषाय से होते हैं। भावार्थ पढ़ लेते हैं, 1 मिनट है अपने पास। एक देश रत्नत्रय धारण करने वाले जीव के जो कर्मबंध होता है वह कर्मबंध उस रत्नत्रय से नहीं होता। बात तो वही आ रही है घूम फिर करके, है ना, पक्की भी हो गई होगी अब तक तो आप लोगों को। बल्कि उसके उस समय विद्यमान जो शुभ कषाय है, माने उसके उसी समय में शुभ कषाय विद्यमान भी है। माने ज्ञानियों के जीवन में भी कषाय विद्यमान हैं, ज्ञानियों के जीवन में भी शुभ राग विद्यमान है, विषय विद्यमान हैं। तो ये कह रहे हैं यहाँ उसी से होता है बंध। इससे यही सिद्ध हुआ कि कर्म बंध करने वाली तो शुभ कषाय है, कर्मों का बंधन करने वाली तो
शुभ कषाय है, रत्नत्रय कदापि नहीं। क्या यदि यदि रत्नत्रय भी बंध का कारण हुआ तो फिर मोक्ष का कारण कौन होगा? क्या सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, कहा है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ये मोक्ष का मार्ग है। अब इनसे आप सोचो कि देवगति भी मिल जाए, तो देवगति संसार में है कि मोक्ष में है? कि साहब देवगति तो संसार में है, तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से देवगति मिलती है। यदि ऐसा मानोगे तो संसार मिलता है, ये अर्थ हुआ। फिर मोक्ष किससे मिलेगा? एक कारण से दो कार्य नहीं होते, ये यहाँ आचार्य देव कहना चाहते हैं कि साहब अभी भी विषय स्पष्ट नहीं हुआ, ये क्या मिक्सअप कर दिया आपने। रत्नत्रय है तो राग कैसे होगा, राग है तो रत्नत्रय कैसे होगा? बोलो, बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाएगी मामला, हमारे को समझ में नहीं आ रही है कुछ भी, ये क्या मैटर है। तो फिर आगे इन्होंने कहा भैया ये नांशेन सुदृष्टि तेनांशेनास्य बंधनम नास्ति, ये नांशेन तु रागस्तेनांशेनास्य बंधनम भवति। 3 श्लोक दे दिए हैं, कल हम इनकी चर्चा करेंगे। बहुत सुंदर विषय है, मार्मिक विषय है, उपयोग की एकाग्रता करके समझेंगे, बड़ा आनंद आएगा। थोड़ी गहराई लिए हुए है, थोड़ा समझने जैसा प्रकरण है। हमें मुक्ति चाहिए तो मुक्ति कहाँ से मिलेगी, मुक्ति का कारण क्या है, मुक्ति के हेतु क्या हैं, इन सब विषयों की चर्चा कल ठीक 8 बजे अपने समय पर अपन करेंगे। अभी जनवाणी निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जनवाणी वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।